भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए सीज फायर के बाद जम्मू के बॉर्डर इलाकों में 6 दिन बाद भी स्कूल बंद हैं। हालांकि चौकी चौरा, बलवाल, गांधीनगर, जम्मू और पुरमंडल में स्कूल फिर से खुल गए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई होगी। शाह ने शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस NK सिंह की बेंच के सामने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को 29 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा और पंजाब भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। बाकी जिलों में हीटवेव के आसार हैं। बिहार में पटना समेत 24 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी, 14 जिलों में बारिश की संभावना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाइकॉट तुर्की की मांग के बीच भारत सरकार ने सेल्बी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के आदेश के मुताबिक यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते उठाया गया है। तुर्की की यह कंपनी अब भारतीय एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के काम नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे संसद में नवंबर-दिसंबर के दौरान शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिल सकती है। प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी बहस शुरू हो गई है। पूर्व कानून मंत्री अश्विन कुमार ने कहा, इससे सरकार और अदालतों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसे सुलझाना जरूरी है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस पर स्पष्ट राय देगी। सिंधु जल संधि रुकने से उत्तरी कश्मीर के बारामूला, बांदीपोरा और दक्षिण कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और आसपास के गांवों के किसान खुश हैं। उनका कहना है कि 38 साल के बाद भारत को तुलबुज बैराज पर काम करने का दोबारा से मौका मिला है। नीट UG के रिजल्ट पर MP हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने रोक लगा दी है। दरअसल एग्जाम के दौरान तेज हवा और बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई थी। इससे स्टूडेंट्स पेपर तक नहीं पढ़ पाए थे। इससे उनका पेपर बिगड़ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास गाचीबौली जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, यह काम पहले से योजनाबद्ध तरीके से लगता है। कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर जंगल दोबारा उगाया नहीं गया तो तेलंगाना सरकार के अधिकारी जेल भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के मामलों से निपटने के लिए प्राथमिकता के आधार पर पॉस्को एक्ट बनाए। कोर्ट ने कहा कि कई राज्यों ने स्पेशल कोर्ट बनाए हैं, लेकिन तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में केस बहुत ज्यादा पेंडिंग है। इसलिए और ज्यादा कोर्ट बनाए जाने की जरूरत है। हरियाणा के पानीपत में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही 20 मई तक पुलिस रिमांड पर है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं। जानकारी मिली है कि नोमान ISI कमांडर इकबाल उर्फ काना के संपर्क में था। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कर्नल सोफिया के बाद अब विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में भी विवादित टिप्पणी सामने आई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने गुरुवार को उनके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम बोलकर नहीं बता सकते। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर 20 मई को सुनवाई हो जाएगी। CJI BR गवई और जस्टिस MG मसीह ने कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ता सोमवार यानी 19 मई तक अपना हल्फनामा पेश करे। बाकी बिहारी मंदिर के खजाने से कॉरिडोर बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है। अब 5 एकड़ में भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही शर्त लगाई गई है कि अधिकृत भूमि भगवान के नाम पर पंजीकृत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी संशोधित किया है। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अल्फा पुरुष बताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्फा पुरुषों का बाप बताया है। कंगना ने यह बात अपने X अकाउंट पर लिखी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार को बिहार में 7 घंटे तक रहे। दरभंगा में प्रशासन की परमिशन के बिना छात्रावास में पहुंचे और 12 मिनट तक छात्राओं को मंच से संबोधित किया। बिना परमिशन छात्रावास में जाने को लेकर के दरभंगा में राहुल गांधी पर FIR दर्ज की गई। FIR जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार की ओर से दर्ज की गई है। अब जल्द ही RBI की तरफ से आम आदमी को राहत मिलने वाली है। अगले महीने जून से दीपावली तक RBI की तरफ से रेपो दर 0.50% की कटौती तय की गई है। मामले से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक RBI की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 4 से 6 जून के बीच होनी तय हुई है।
अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज के लिए तुर्की की फर्म सेलेबी के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी है। 2025 के मध्य तक ई पासपोर्ट की सुविधा पूरे देश में लागू होने की उम्मीद है। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1 अप्रैल 2024 को की गई थी। पासपोर्ट होल्डर्स के डेटा को सुरक्षित रखने और डुप्लीकेसी से बचने के लिए सरकार इस सुविधा को लागू करने जा रही है। हरियाणा के पानीपत में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही 20 मई तक पुलिस रिमांड पर है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं। जानकारी मिली है कि नोमान ISI कमांडर इकबाल उर्फ काना के संपर्क में था।